अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बावर्ची स्टाइल शादियों वाले हैदराबादी बैंगन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। देखते ही मुंह में देखिए पानी आ गया है ना, इतने लाजवाब ये बैंगन बने हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़ेदार। एक बार आपने खा ली ना बैंगन की ये रेसिपी तो बाकी सब भूल जाएंगे। इतने चटपटे, इतने लाजवाब ये बनते हैं, जायका इतना मुनफरिद है, खुशबूदार कि आप खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही लजीज बैंगन की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी बावर्ची स्टाइल। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में जानेंगे शादियों वाले बैंगन का राज कि वो ऐसा क्या सीक्रेट मसाला बना के डालते हैं जिसकी वजह से ये बैंगन बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 3 चम्मच के बराबर आपने मूंगफली लेनी है, कच्ची मूंगफली। तो मूंगफली को सबसे पहले रोस्ट हम कर लेंगे। जब रोस्ट इसे करते हैं तो इसमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, जायका इसका निकल कर आता है मूंगफली का। तो यहाँ पर मैंने कच्ची मूंगफली ली थी, इसलिए मैं इसे रोस्ट कर गई हूँ। अगर आपके पास पहले से भुनी हुई मूंगफली है तो फिर आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा सिर्फ। बिल्कुल हल्की आंच पर देखिए मैंने रोस्ट किया है मूंगफली को और बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें सूखा नारियल डालेंगे 2 चम्मच। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच भर के मैंने लिया है सूखा धनिया, यानी कि साबुत धनिया। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चम्मच। तो अब इन सारे मसालों को रोस्ट करेंगे। मूंगफली को पहले हमने कर लिया क्योंकि मूंगफली को रोस्ट करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो इसीलिए पहले आपने मूंगफली को रोस्ट करना है। इसके बाद बाकी की सारे मसाले शामिल करने हैं क्योंकि तिल, खोपरा और धनिया, ज़ीरा ये सब जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे जब तक कि मसाले में से खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल धीमी आंच पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले रोस्ट कर लेती हूँ। तो बहुत ही लाजवाब सी खुशबू आ गई है इन मसालों की। जब हम इन्हें रोस्ट करते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू निकल कर आती है, जायका बढ़ जाता है मसालों का। तो चलिए अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे, लेकिन पहले हमने इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो जैसे ही ये मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा 2 से 3 मिनट के बाद इसमें बाकी मसाले शामिल करने हैं, जिसमें आपने लेनी है पिसी हुई खसखस। मेरे पास पिसी हुई खसखस पहले से रखी थी इसका पेस्ट, तो इसलिए मैं इसमें डाल गई हूँ 2 चम्मच। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने 2 चम्मच खसखस लेनी है, आधे घंटे पहले भिगो कर रखना है, फिर उसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा क्योंकि खसखस में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने खूब अच्छा सा इसे वॉश करना है। इसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज आपने फ्राई करनी है, तली हुई प्याज इसमें शामिल करनी है। 1 कप के बराबर तली हुई प्याज डाल दें। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक या फिर अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे इमली का पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए इमली मैंने ली है, तकरीबन मेरे पास 3 टेबल स्पून इमली थी। मैंने इसे भिगो कर रख दिया था 1 कप पानी में। तो यहाँ पर देखिए इमली अच्छी तरह से भीग चुकी है, मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रखा था। तो अब हम इसे छान लेंगे। इसमें जो ये गुठलियाँ हैं इसे हम अलहदा कर लेंगे क्योंकि हम सिर्फ इमली का पानी चाहिए। तो चलिए मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ। तो ये इमली का पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे, मसाला पीस के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला पीस के तैयार कर लिया है। ये देखिए बहुत ही खुशबूदार मसाला बना है। जब आप ये मसाला घर पे बनाएंगे ना, आपका दिल चाहेगा कि आप ऐसे ही उठा के खा लें। इतना चटपटा, इतना खुशबूदार, जायकेदार बना है कि वाकई में बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। बैंगन यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो, हरे वाले बैंगन लिए। सर्दियों के मौसम में ही हरे बैंगन मिलते हैं बहुत आसानी के साथ, और ये मौसम में सरमा की स्पेशल डिश होती है, सर्दियों के मौसम में बना के खाई जाती है। हैदराबादी बैंगन बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ के आपको ये बैंगन बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आधा किलो बैंगन लेने हैं। इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें कट के 2 निशान लगाने हैं, जैसे हम प्लस का निशान लगाते हैं ना, इस तरीके से। और चेक कर लीजिएगा कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है, कोई दाग वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से चेक करते जाना है आपने। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैंगन की कटिंग कर लेती हूँ, इसके बाद आपको बताऊँगी इसका अगला स्टेप हमने क्या करना है।
तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने बैंगन की कटिंग कर ली है। बैंगन हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब जो हमने मसाला बना के तैयार किया है ना, अब हमने ये मसाला बैंगन के अंदर भरना है। इससे क्या होगा कि बैंगन जब हम खाएंगे ना तो अंदर तक मसाला होने की वजह से बहुत ही मज़े का जायका आएगा बैंगन का। तो इस तरीके से आपने भी हाथों की मदद से अच्छी तरह से फिंगर से दबा दबा के अंदर तक ये मसाला फिल करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से मसाला इस तरीके से बैंगन में खूब अच्छी तरह से भरना है। इस तरह से बैंगन की फिलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बैंगन फिल करके आपको दिखा दिया है। तो चलिए अब बाकी सारे बैंगन की भी मैं फिलिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन की फिलिंग हो चुकी है। ये देखिए मसाला भर लिया हमने इनमें, और जो बाकी मसाला बचा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो इसका भी इस्तेमाल आपको बताऊँगी किस तरह आपने करना है। तो चलिए अब पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए हांडी में सबसे पहले ऑयल लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप ऑयल आपने लेना है। इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। तो हल्का सा इसे क्रैकल होने देते हैं। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है, हल्का सा क्रैकल करना है। साथ ही में खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे 10 से 12 पत्ते कड़ी पत्ता के मैंने ले लिए, ये इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है मौजूद घर पे तो फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा, इसके बगैर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का सा सारी चीज़ों को पहले फ्राई कर लेती हूँ, गोल्डन कलर नहीं करना है। तो इसकी मेन रीज़न आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। अब जो बैंगन हमने भर के रखे थे ना, ये इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर बैंगन को भी हमने हल्का सा पहले फ्राई करना है, ताकि बैंगन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, फ्लेवर बहुत ही अच्छा है बैंगन का। तो मैंने यहाँ पर लहसुन को पहले इसी वजह से ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, क्योंकि हमने बैंगन भी फ्राई करने थे। वरना क्या होता है, लहसुन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता, लहसुन जल जाता है। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हमने 3 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर टोटल 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखिए बैंगन की शक्ल से ही लग रहा है, ये देखिए कलर बैंगन का चेंज हो गया है, ये देखें। तो इसे एक बार चम्मच चलाते हुए पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी चम्मच नहीं चलाना है, वरना बैंगन के अंदर जो हमने मसाला भरा है वो सारा निकल जाएगा। तो हल्के हाथ से आपने इस तरह चम्मच चलाना है। अब इसमें जो मसाला हमने पीस के रखा था, वो बचा हुआ मसाला जो है हमारे पास, ये मसाला इसमें शामिल करना है। मसाला हमारा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। जो मिक्सी के जार में लगा हुआ था, इसमें तकरीबन मैंने 1 कप पानी का डाला है। 1 कप पानी का डाल के ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया इसमें। अब चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे मसाले को। अब हमने इसे हल्की धीमी आंच पर पकाना है, क्योंकि ये हैदराबादी दम के बैंगन बिल्कुल दम वाली हल्की आंच पर ही पकाए जाते हैं। तो लेकिन आपने एकदम इसे रख के छोड़ नहीं देना है, वरना क्या होता है मसाला नीचे लग जाता है, चिपक जाता है। तो इसीलिए आपने इसे हर 3 मिनट बाद इसमें चम्मच चलाना है। टोटल 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है। तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बीच बीच में भी मैंने 2 बार चम्मच इसमें चला लिया था। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। वैसे तो मसाले पहले भी पके हुए थे, हमने क्योंकि सारे मसालों को रोस्ट किया था, बैंगन को भी फ्राई कर लिया था। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खुश शक्ल लग रहा है ये सालन। ये देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना देखते ही, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और मुझे पता है आप लोगों के भी देखते ही मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा, ज़ोरों की भूख लग गई होगी। क्योंकि वाकई में जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी ना, तो मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बहुत ही लाजवाब बने थे बैंगन। बैंगन तो आपने कई बार बनाए होंगे, कई कई तरीक़ों से लोग बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी ज़रूर बना के देखिएगा। इतना स्पेशल इसका मसाला होता है कि बस इसकी खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि खाने वालों को मज़ा आ जाता है। बहुत ही मज़े का मसाला बनता है। और बैंगन के साथ जब हम लगा के मसाला खाते हैं ना, तो बस पूछिए मत, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।